Hello students, welcome to ML Agrawal classes. In our last video, we have taken few definitions like empty sets, finite and infinite sets and equal sets. And we have also discussed few problems of exercise 1.2 of NCERT textbook. Today, we are going to discuss few more definitions. First of all, we'll define subset. Let A and B are two sets, then set A is said to be the subset of set B if each element of set A is also an element of set B, and we write A is the subset of B. यानी set A सेट बी का सबसेट तब कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों. इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए. एग्जाम्पल लिया हमने ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी 1 2 3 4 5 6. ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो अब क्या कहेंगे, ए बी का सबसेट है और इसको लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी. दूसरा एग्जाम्पल, ए सच दैट एक्स इज ए वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावल्स होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, और सेट बी क्या है, X इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक लेटर है. लेटर सारे क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी से लेके एक्स वाई जेड तक, यानी वो 26 हैं और उन 26 में ये वॉवल्स भी शामिल हैं. तो आप कह सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, इसलिए ए बी का सबसेट है. तीसरा एग्जाम्पल, X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास ऑफ योर स्कूल. आपके स्कूल की आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है, मतलब आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स सेट ए में हैं. और सेट बी क्या है, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं. तो नेचुरली आपकी क्लास के सारे बच्चे स्कूल के भी बच्चे हैं, इसलिए हम लिखेंगे ए बी का सबसेट है. तो इस तरह से ये एस्टेब्लिश हुआ कि सेट ए सेट बी का सबसेट तब कहलाएगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हों. अब आपने पढ़ा होगा एम्प्टी सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, तो जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई इज ऑल्सो ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो ये हमें ध्यान रखना है. एन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ये बहुत काम में आएगा, ये क्वेश्चंस हम करेंगे. इट विल हेल्प यू अ लॉट कि एम्प्टी सेट सभी का एक सबसेट होता है. अब कुछ सबसेट्स आपने पढ़े हैं, सेट्स एंड सबसेट्स, उनको हम देखेंगे. जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा था एन था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. फिर आपने पढ़ा था जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन. फिर आपने पढ़ा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स P/Q टाइप के होते हैं.
जहाँ पर P और Q इंटीजर है और Q 0 के बराबर नहीं है। जैसे आप लिख सकते हैं 3/4, 5/11, -7/2 एट्सेट्रा। लेकिन इस तरह से आप देखें कि जो Z है यानी इंटीजर्स, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/1, 5/1, -2/1, और नेचुरल नंबर्स को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1, 3/1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से नेचुरल नंबर Z का एक सेट है, सबसेट है, और Z Q का एक सबसेट है। यू कैन राइट इट लाइक दिस, N इज अ सबसेट ऑफ Q। Q भी है, Z भी है। Z is the subset of Q, so we can write it as N is a subset of Z is a subset of Q। और पहले ये बताया था कि ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, सॉरी रियल नंबर्स होते हैं, सो दे आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सो N is the subset of Q because every natural number is also a positive integer. So N is the subset of Z, and every integer is also a rational number. So Z is the subset of Q, and every rational number is also a subset of real number because every rational number is a real number. So Q is the subset of R. This we have to remember. Now, next definition we will take power set. Power set. A set of all the subsets of a set A is called power set and denoted by PA। पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर जैसे अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। एक कोई सेट है, मान लीजिए इसमें एक ही एलिमेंट है ए, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? पहले मैंने बताया था कि फाई इसका एक सबसेट होगा। Empty set is a subset of A, and A will also be subset of A because every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. तो इस तरह से सेट A के दो सबसेट हैं, तो इनका पावर सेट, इनका एक सेट होगा PA। You can write as phi and A। इसमें कितने एलिमेंट हैं? दो एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA where A has only one element is equal to 2 to the power 1, that is 2। number of elements in PA, पावर ऑफ A में कितने एलिमेंट होंगे? A में जितने एलिमेंट हैं उसकी पावर
2 पावर 1। इसको और आगे भी हम दूसरे एग्जाम्पल से पावर सेट को एक बार फिर से देख लीजिए। सेट ए के सारे सबसेट्स का सेट। थोड़ा और क्लियर करने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू, अब हम ए में दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, ए और बी। पहले ही बताया था कि पहले इसके सबसेट्स बनाइए, सबसेट्स ऑफ ए। दो पहले ही से लिख लेते हैं, एम्प्टी सेट और सेट ए इटसेल्फ, बिकॉज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसके बाद ए और इसके बाद बी, यही चार होंगे। तो पी ए, पावर सेट ऑफ ए, will have these 4 elements only. So number of elements in PA having 2 elements in A is equal to 2 to the power 2, that is equal to 4. 4 can be written as 2 power 2। मतलब A में जितने एलिमेंट हैं उसमें 2 की पावर लगा देंगे। इसको और एक एग्जाम्पल लेंगे, 3 एलिमेंट से हम इसको क्लियर करते हैं। सपोज A इज इक्वल टू A B C। अब सबसे पहले सारे सबसेट्स लिखेंगे। सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए आर, पहले बताया था, सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर सेट ए इटसेल्फ, फिर एक एक एलिमेंट्स ले लीजिए, ए बी सी, फिर दो दो एलिमेंट्स ले लीजिए, ए बी बी सी ए सी। कुल एलिमेंट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पी ए, पावर ए ऑफ ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 5 ए बी सी, ए बी सी, ए बी बी सी ए सी। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in PA here will be 8. 8 can be written as 2 power 3 because there are only 3 elements in set A। तो इस तरह से ये एस्टेब्लिश हुआ कि अगर सेट ए में एक एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 पावर 1 यानी 2 एलिमेंट्स होंगे। सेट ए में अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में केवल 2 एलिमेंट्स होंगे। 4 एलिमेंट्स 2 पावर 2 और 3 पर 2 पावर 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेट ए having n elements is equal to 2 पावर n। किसी सेट A में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में 2 पावर n एलिमेंट्स होंगे। ये यहाँ से एस्टेब्लिश हुआ। अब इसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट
पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन अ पर्टिकुलर context the sets under consideration are the subsets of a large set or big set. This large set or big set is called universal set. For that context, मतलब अलग अलग रेफरेंस में यूनिवर्सल सेट अलग अलग होगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4, बी एक दूसरा सेट है 3 4 5 6, सी एक तीसरा सेट है 5 6 7 8, डी एक और ले लीजिए 9 10 11 12। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं और इनमें रिलेशन देख रहे हैं, कौन किसका सबसेट है कौन किसका सबसेट नहीं है। लाइक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ये जो 4 सेट्स हैं दे आर अंडर कंसीडरेशन और ये सारे सेट्स किसी बड़े सेट के सबसेट होंगे। ये सारे सेट्स किसी बड़े सेट के सबसेट होंगे। उस बड़े सेट को हम U से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर जो बिग सेट है वो ये होगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप देखें कि A is the subset of U. Here we can see that A, B, C, D are all subsets of U. Subsets of U. So in this reference, U is an universal set. तो इसको डेफिनेशन को थोड़ा और कंप्लीट करें। फॉर दैट कंस्ट्रक्ट it is expressed by U. अलग अलग रेफरेंसेस में अलग अलग प्रॉब्लम्स में यूनिवर्सल सेट अलग अलग होगा। इस केस में जितने भी सेट्स हम कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी डी, ये सेट U के सबसेट हैं, इस सेट के सबसेट है, इसलिए सेट U को इस क्वेश्चंस के रेफरेंस में यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। अब और एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 2 ले लीजिए। हम स्टडी कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जेड भी अंडर कंसिडरेशन है 1 2 3
0, 1, 2, 3 and so on, -1, -2, -3 and so on. Q भी अंडर कंसिडरेशन है, दैट इज रैशनल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में है. P और Q इंटीजर्स हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 है. तो आप देखें इन सब के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट ये किसके सबसेट हैं? यूनिवर्सल सेट फॉर n, z और q, इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि ये सभी किसके सबसेट हैं? रियल नंबर्स के सबसेट हैं. n इज ए सबसेट ऑफ r, z इज ए सबसेट ऑफ r, q इज ए सबसेट ऑफ r. एक और एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करेंगे. एग्जाम्पल 3 मान लीजिए, एग्जाम्पल 3. एक सेट है x such that स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A 11th A ऑफ योर स्कूल, शॉर्ट में लिख लीजिए, B इज इक्वल टू x इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th A. सेकेंड, x इज a student of 11th B of your school. C, X is a student of 10th A of your school. And D, इसमें सभी में x as that है, x as that x is a student of class 6 of your school. अलग अलग क्लास के बच्चे लिए हैं, 11th A और B, या इसको हम 12 कर दें. 11th का एक बच्चा है, 12th का है, 10th का है, 6 का है. ये सारे जो बच्चे हैं कहाँ से लिए गए? आपके स्कूल से लिए गए हैं. तो इन सब के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा U, वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज विल बी U इक्वल टू x such that x is a student of योर स्कूल. क्योंकि ये सारे A, B, C, D आपके स्कूल के ही सबसेट्स हैं. सो दिस इज समथिंग अबाउट यूनिवर्सल सेट. सो दिस फिनिशेस 3 most important definitions of subsets, power sets and universal sets. In the next video we will discuss about intervals as a set of real numbers, and also we will take few important problems of NCERT textbook exercise 1.3. Thank you very much.